उपस्थित महान भाग संगीत प्रेमी, संगीत को चाहने वाले माता बहनों, कथा नौजवान साथियों, बड़ी हर्ष की बात है, आज की रात रखा गया नीलकमल पिता हत्या। इसी नाटक को देख कर के आए हैं रजा करुल में अपना परिचय बताने के लिए। कहाँ मेरा घर है, क्या नाम है। परिचय देने से पहले देव महादेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मैया भवानी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। इतना नहीं, जहाँ तक ये माइक्रोफोन का देवी देवता का मंदिर तक आवाज आ रही है, वहाँ तक मेरा प्रणाम स्वीकार है। चलिए परिचय के आगे दूसरा गुरु का लाभ उठा लेते हैं। जय जय माता सरस्वती, विनय करो कलयुग। जय जय माता सरस्वती, विनय करो कलयुग। भगवान श्री नायक माता कंठ राजहि। शंकर तना गणेश, जय जय माता पार्वती, जय जय भारत देश। कलकत्ते की काली के सुनो मेरी पुकार। कलकत्ते की काली के सुनो मेरी पुकार। दुश्मन घेर लिया जंगल में माता, आके करे संहार। कलकत्ते की काली के सुनो मेरी पुकार। दुश्मन के छाती फाड़ के माता, पन भरिया से तुम्हारा। नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो रघुवीर। नमो श्री जानकी, नमो नमो रघुवीर। नमो नमो मैया पार्वती, नमो नमो जगदीश। कौन कहता है नाच बुरा है, नाचे सारे दुनिया। कौन कहता है नाच बुरा है, नाचे सारे दुनिया। शिव जी नाचे, बिंद्रा बन कन्हैया। हे धोनी देवी, हे धोनी के दुर्गा, हे दुर्गा मैया है, ऐसा बारी जगह।
पुरुषार मुझे कोई चिमकमी नहीं है। हाथी हथियार घोड़ा घोड़सार मंत्री बानी सब कुछ है, परंतु इतना नहीं। इस महल में दो पुत्र है। बड़े पुत्र का नाम है नीलराज, छोटे पुत्र का नाम है कमलनाथ। बड़े पुत्र का काम है प्रत्येक दिन मेरा सेवा करना, छोटे पुत्र का काम है गुरु पाठशाला में जाकर पढ़ाई लिखाई करना। आज बहुत अधिक हो चुका है, अभी तक बड़े पुत्र मेरे पास सेवा करने के लिए नहीं है। अभी उसका बैठ कर इंतजार कर ना जाने पिताश्री कब से दरबार में बैठकर हम दोनों प्राणी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं स्वामी जी? चलो महारानी, सबसे पहले पिताश्री के चरणों में प्रणाम करते हैं और पिताश्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आओ हो दसनावा आप जोरी क्या होती
इतना लेट हो चुका है, इतना दिन से तुम कहाँ था? पिताजी सारी समय दरबार में किस लिए आया हूँ आपको कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम है, बताओ कमलराज। इस समय दरबार में आने का कारण इस प्रकार है कि सुबह होते ही ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाना चाहिए। ए, तुम क्या बोल रहे हो? ये बोलने से तुम्हारा जवान कट के जमीन के नीचे क्या गिर गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कमलराज। इसलिए पिताजी जब कभी भोले भंगे में दरबार में आता हूँ तो आपके बुखार में से एक शब्द सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं वो तो कपुत्र। पिताजी मुझ में क्या कमी है जो कि आप मेरे बारे में बार बार तिरस्कार करते हो? इसलिए कमल बड़े पुत्र को 20,000 रुपया देता हूँ तो 40,000 को देता है, तुमको 10,000 रुपया देता हूँ तो खुटी कोरी लौटा के देता है। इसलिए कमल कैसे बंटवारा कर सकता हूँ? पिताजी इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ अगर हमारे पिताजी जीते जी इस संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं तो फिर हम दोनों भाई में सांझ की तरह लड़ाई नहीं होगा। कमलराज जब तक हम जीवित रहूंगा राजपाट कभी नहीं बंटवारा करूंगा। इसलिए मेरा चौथापन और तीसरापन गुजर गया, एक पल बच गया। जब हम गुजर जाएंगे वापस में दोनों भाई बैठ को वोट लेंगे। तो ठीक है पिताजी, इसमें आवेश में आने की क्या जरूरत है? आइए धीरे धीरे अपने सिंहासन पर बैठ जाए। आइए पिताजी बैठ जाइए। भैया आप धीरे धीरे पिताश्री के स्थान पर चले जाइए। हाँ कमल। और पिताश्री को समझाइए कि पिताजी जीते जी संपत्ति को 2 भागों में बांट दीजिए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? कमल हाँ भैया। सबसे पहले तो तुम जिस प्रकार से पिताजी के सामने और अपने बड़े भैया के सामने अपना निवेश उठा रहे हो, ऐसा निवेश तुम्हें बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। और रहा प्रश्न पिताजी को समझाने का, तुम तो जानते हो जब सवेरा होता है ये दोनों हाथ पिताश्री के चरणों में जाता है। जब तक पिताश्री को सेवा सत्कार नहीं होता है तो इन हाथों से अंजल ग्रहण नहीं होता है। आज तक मैंने पिताजी को नजर उठाकर नहीं देखा हूँ और तुम पिताजी को समझाने के लिए मुझे बोल रहे हो। तुम्हें बताओ कमल कि मैं किस प्रकार से किस रास्ते से पिताजी को समझाऊंगा। जाइए पिताजी। भैया चले जाइए पीछे। पिताजी अंतिम बार पूछ रहा हूँ ये हिमाचलपुर शहर बंटवारा होगा या नहीं? नहीं कमल, जब तक इस हिमाचलपुर में मैं जीवित रहूंगा कभी राजपाट बंटवारा नहीं करूंगा। तो ठीक है पिताश्री, नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, आज जिंदगी में पहली बार कमलराज दरबार से खाली हाथ वापस जा रहा है। अरे मर गया तेरा कमल। किस कमल की तुम सब सपना देख रही है? कमल के लिए इस राज में इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। घोर में मर्डर कर बैठता हूँ। चल के पेट बिगाड़ा चूड़ा मुढ़ी, घोर बिगाड़ा बूढ़ा मुढ़ी। आराम ज्यादा कहीं का मेरे सामने पिताजी को ऊंची नीची बातें कर रहे हो। बुढ़वा पीठ पर लेके देता है, घर में खुरमा खून कर बैठे। बेहुदा कहीं का ये झगड़ा के जरिए है बुढ़वा। खुद कहवा बुढ़वा मारे वाला चारा हुकुर। ईश्वर आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? दौरा हो बाबू। आओ कमल बाबू कोठी आल के भांग दल खाओ। कमलराज कोठी भांग रहा है। भांग दल के बर्तन धोआ कर छे के। अरे चावल हुआ मरता है। अरे समझाओ उस पगले को। महारानी ये मैं क्या सुन रहा? स्वामी ना जाने कमलराज आज इस दरबार से इतना गुस्से में गए हैं, इस बातों से मुझे संकोच हो रहा है कि कल वो कुछ करना पड़े। महाराज अपना कमल अभी नादान है, मैं उसे समझाऊंगी। उनकी बातों पर वहाँ आइए तो अच्छा होगा स्वामी। हे पिताश्री। बोलो नीलराज। भाई कमलराज जैसा चाहता है वैसा आपको कर देना चाहिए। आप तो जानते हैं मुझे संपत्ति से कोई लालच नहीं है।
अगर भाई चाहता है इस संपत्ति को दो भागों में बांटने के लिए, तो यह सारा राज, सारा संपत्ति भाई के नाम से कर दीजिए। मुझे तो आपके चरणों का धूल चाहिए पिताजी। नहीं पुत्र, ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। मुझे मालूम चला पढ़ाई लिखाई की जगह पर दारू शराब पीता है। अगर सारा धन संपत्ति बांट कर को देगा, उस सारा धन संपत्ति बेच करके दारू शराब पी जाएगा। चलिए पिताजी, ये संपत्ति आपका है, आपका पुत्र है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन स्वामी जी, अभी तो बाबूजी के भोजन करने के समय हो चुके हैं, उनके आराम करने के समय हो चुके हैं। इसे अपने दरबार में ले चलिए, कुछ पल आराम करेंगे बाबूजी। हाँ महारानी, बातों में बहुत विलम्ब हो गया। सबसे पहले पिताजी को यहाँ से ले चलो, भोजन कराओ, और भोजन कराने के बाद पिताजी आराम का वक्त आराम भी करेंगे। क्यों नहीं? आहो चला बाबा, आ चला बाहो